नमस्कार। देखिए, धोलेरा को लेकर जब भी मैं किसी से बात करता हूं तो बहुत सारे लोगों का एक सेम और कॉमन सवाल होता है। लोग हमसे बोलते हैं कि सर, धोलेरा में जो है बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। जब मैं उनको जवाब में है बताता हूं कि धोलेरा में टाटा जैसी कंपनियों ने 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वही लोग बोलते हैं कि सर, अकेले एक दो कंपनी से क्या होगा, टाटा से क्या हो जाएगा या फिर रिन्यू पावर से क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे अपडेट्स बताने जा रहा हूं जो रिसेंटली धोलेरा को लेकर सामने आए हैं। जी हां, धोलेरा अब और गति पकड़ेगा, धोलेरा अब और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। और जब धोलेरा तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा तो उतनी ही तेज गति से, उतने ही रफ्तार के साथ धोलेरा के जमीन के प्लॉट के रेट भी बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में धोलेरा के मैं कई सारे बड़े अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप धोलेरा में किसी भी रूप में इंटरेस्टेड हो, चाहे आपको इंफॉर्मेशन लेना हो या आपको निवेश करना हो या फिर सिर्फ आप वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी हम ऐसे वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो के अपडेट की शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना एक बड़े अपडेट के साथ करें। अगर आपको पता हो कि 15-20 दिन पहले मैंने एक जाविल नाम की कंपनी के बारे में आपको अवगत कराया था। मैंने बताया था कि यह कंपनी धोलेरा में आ सकती है। जी हां, अब इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है। जाविल ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ जो है एमओयू साइन कर दिया है और जाविल गुजरात के धोलेरा में 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जी हां, जाविल अपने फील्ड की एक बड़ी कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में है, काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने का काम करती है और 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरुआत में धोलेरा में करेगी। तो आप समझिए, जब इतनी बड़ी कंपनी का नाम धोलेरा के साथ जुड़ रहा है तो धोलेरा अपने आप में कितना दम रखता है। और ये कंपनियां जो है, जितनी भी कंपनियां आ रही हैं, इनकी वजह से सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रो नहीं करेगा, इनकी वजह से रेसिडेंशियल, कमर्शियल हर जोन धोलेरा के अंदर का ग्रो करेगा और इसके साथ साथ धोलेरा के प्रॉपर्टी के रेट भी ग्रो करेंगे। तो ये हो गया जाविल। जाविल के बाद आपको बता दें कि धोलेरा का नाम आए और धोलेरा के साथ साथ टाटा को ना जोड़ा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि टाटा ने धोलेरा के अंदर, चाहे फिर वो सोलर पार्क हो, चाहे फिर वो लिथियम बैटरी का प्लांट हो और फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर का प्लांट हो, हर फील्ड में टाटा ने अपनी धाक जमा रखी है और धोलेरा को टाटा से जोड़कर अब देखा जाने लगा है। जी हां, अब फिर से टाटा ने एक नया बड़ा इन्वेस्टमेंट धोलेरा के अंदर कर दिया। आपको बता दूं कि टाटा ने पीएसएमसी और हाईमैक्स इतने दो कंपनियों को मिलाकर धोलेरा के अंदर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की घोषणा कर दी है और पेपर वर्क का काम जो है अभी गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। एमओयू साइन हो चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह भी एक बड़ा निवेश टाटा का हाईमैक्स और पीएसएमसी के साथ मिलकर धोलेरा में हो सकता है। जब यह इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट धोलेरा में लगेगी, तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो यह बता रहे हैं कि ये जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग के तैयार होगी तो इससे भारत का पूरा व्यापार बदल जाएगा डिस्प्ले यूनिट का। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हम जो है इंपोर्ट करते हैं डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डिस्प्ले आप समझ लीजिए, वो एलईडी हो सकती है, वो कार के अंदर की डिस्प्ले हो सकती है, वो मोबाइल की डिस्प्ले हो सकती है। इस तरीके के डिस्प्ले यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लान जो है टाटा पीएसएमसी और हाईमैक्स के साथ मिलकर लगा रहा है। तो कुल मिलाकर टाटा धोलेरा की तस्वीर बदल के मानेगा। टाटा ने अभी तक बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट धोलेरा के अंदर कर दिए और जब इस तरीके का इन्वेस्टमेंट और कर दिया है तो आप यकीन मानिए, जब टाटा धोलेरा पर इतना भरोसा दिखा रहा है तो हम और आप तो बहुत छोटे हैं टाटा के सामने। हम भी क्यों ना अपने धोलेरा पर इतना भरोसा दिखाएं और क्यों ना समय रहते जो है धोलेरा में अपना निवेश करें, ताकि अपने और अपने बच्चों का भविष्य जो है संवर जाए। क्योंकि टाटा जैसी कंपनियां कहीं ना कहीं धोलेरा का भविष्य ही बनाएंगी। खैर, टाटा पीएसएमसी और हाईमैक्स के बाद अब हम आ जाते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। चलिए, हाईमैक्स आ गया, टाटा आ गया, आपका जो जाइवल था वो आ गया, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट धोलेरा को लेकर कितनी सीरियस है, इस अपडेट को जानने के बाद आप समझ जाएंगे। देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने एक साथ तीन बड़ी चीजें धोलेरा को दे दी, जिसकी चर्चा 2-3 महीनों से चल रही थी। जी हां, गुजरात गवर्नमेंट ने धोलेरा के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल, जो कि कई एकड़ों में फैला होगा, कई सौ करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, उसकी तैयारी जो है ग्राउंड पर कर दी है और जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा। अगर मैं काम की बात कर रहा हूं तो इस 200 बेड के हॉस्पिटल का काम इसी महीने के अंदर धोलेरा के अंदर शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए कि गवर्नमेंट कितनी जो है सीरियस है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, इस पूरे धोलेरा को लेकर। अब हम बात करें इस हॉस्पिटल के अलावा और क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो इसके अलावा फायर स्टेशन जो है धोलेरा के अंदर बनकर तैयार होगा। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही हैं तो कहीं ना सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी जो है गारंटी सरकार की होती है। तो फायर स्टेशन भी जो है वो धोलेरा के अंदर बनकर तैयार होगा। इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्कूल, जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना,
शिक्षा व्यवस्था की भी तैयारी जो है गुजरात गवर्नमेंट कर रही है। धोलेरा के अंदर इंटीग्रेटेड स्कूल जो है वो बनके तैयार होगा और ये सारे के सारे काम जो है जल्द से जल्द आपको ग्राउंड पर दिख जाएंगे। अगला अपडेट अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में यार धोलेरा इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतनी गति के साथ आगे बढ़ रहा है और ऐसा ना हो किसी एक दिन यह धोलेरा इतनी तेज गति से आगे बढ़ जाए कि हमारा धोलेरा में निवेश करने का सपना मात्र सपना ना रह जाए। क्योंकि अगला अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूं वो शायद आपकी आंखें खोल सकता है। जी हां, नेक्स्ट जेन नाम की एक कंपनी है, इसने धोलेरा में 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी है। 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ जो है नेक्स्ट जेन कंपनी धोलेरा के अंदर सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएगी। अगर हम धोलेरा को सेमीकॉन सिटी बोलते हैं तो यूं ही नहीं बोलते, क्योंकि टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट आ गया, भविष्य में माइक्रोन भी एक यूनिट अपना धोलेरा में लगाएगा। अब उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट जेन नाम की कंपनी भी धोलेरा के अंदर अपना जो है 10,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआती इन्वेस्टमेंट से जो है एक सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने जा रही है और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट के साथ एमओयू भी साइन कर दिया है। मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो गुजरात गवर्नमेंट के साथ साइन हो चुका है। जल्द ही इनका भी ग्राउंड पर काम शुरू होगा। तो यकीन मानिए जितने भी अपडेट मैंने आपको बताए हैं, शायद इन अपडेट्स की वजह से अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि धोलेरा में वास्तव में दम है, धोलेरा तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। जो लोग यह सोचते हैं कि धोलेरा बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, धोलेरा में कंपनियां नहीं आ रही हैं, धोलेरा में रेट नहीं बढ़ेंगे, तो शायद यह अपडेट उनकी आंखें खोल देंगे। और अगर अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि वो उस चीज को रिग्रेट करेंगे कि हमने समय रहते हुए, हमें पता होते हुए भी हमने धोलेरा में निवेश का मौका छोड़ दिया और शायद जब तक वह तैयार होंगे निवेश के लिए यह रेट काफी गुना आगे बढ़ चुके होंगे और तब शायद उनका सपना मात्र सपना रह जाएगा। इसीलिए आप लोग देरी मत कीजिए। ये सारे वो अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो धोलेरा के भविष्य को जो है निर्धारित कर रहे हैं, धोलेरा के भविष्य को सुनहरा बना रहे हैं और धोलेरा के भविष्य के साथ साथ आप लोग भी अपना भविष्य सुनहरा बनाइए, क्योंकि ये मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कई बड़े शहरों को बनते हुए देखा है वहां लेकिन आप जमीन नहीं ले पाए, तो एक मौका फिर से आपको जो है मिल रहा है। धोलेरा को छोड़िए मत, धोलेरा आने वाला जो है भारत का दुबई है। और अगर आपने मेरा दुबई का और धोलेरा का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे है, धोलेरा और दुबई का वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको दुबई दिखाया है लाइव और उसको जो चीजें धोलेरा में हमारे बन रही है उससे कंपेयर किया है। आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा धोलेरा भी दुबई से कम नहीं है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते एक चीज बता देता हूं, आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो नीचे मेरा नंबर लगातार आ रहा है, आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।